वेलकम है सभी बच्चों का आपके अपने चैनल आर के क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र चैप्टर 1 का 35 VVI MCQ क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो कि आपके 2026 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, व्यक्तिगत इकाइयों से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, ऑप्शन डी सार्वजनिक वित्त से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत इकाइयों से। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी रॉबिन्स, ऑप्शन डी पिगू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए में संस्कृत, बी है लैटिन, सी है यूनानी, डी है अंग्रेजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी। क्वेश्चन नंबर 4, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन है ए में मार्शल, बी में एडम स्मिथ, सी में केन्स और डी में रॉबिन्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का विषय क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन सब देख लेते हैं क्या है। ए में है धन, बी में है कल्याण, सी है दुर्लभ साधनों का उपाय और डी में है उत्पादन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ साधनों का उपयोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सीमित साधन और असीम इच्छाएं किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है आर्थिक समस्या, बी में है उत्पादन, सी में है उपभोग और डी में है वितरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समस्या। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र का अध्ययन किसके बीच संबंधों का होता है? ए में है व्यक्ति और समाज, बी है साधन और आवश्यकताएं, सी में है सरकार और बाजार, ऑप्शन डी में है उत्पादन और उपभोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साधन और आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 8, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय आय, बी में है कुल मांग, सी है व्यक्तिगत उपभोग एवं मूल्य निर्धारण और डी में है रोजगार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत उपभोग एवं मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 9, महाअर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है? ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत आय, बी में है राष्ट्रीय आय, सी है उपभोक्ता संतुलन और डी में है मूल्य निर्धारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 10, संसाधनों की दुर्लभता किसका आधार है? ऑप्शन ए में है अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में आर्थिक समस्या, ऑप्शन सी वितरण, ऑप्शन डी उत्पादन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समस्या। क्वेश्चन नंबर 11,
व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में है बेरोजगारी, ऑप्शन बी में राष्ट्रीय उत्पादन, सी में है किसी वस्तु का मूल्य और डी है महंगाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 12, केन्स का संबंध किस शाखा से है? ऑप्शन ए में सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बी है महा अर्थशास्त्र, सी है सार्वजनिक वित्त और डी में है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है अर्थशास्त्र मानव के व्यवहार का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए में है मार्शल, बी है एडम स्मिथ, सी में है रॉबिन्स और डी है केन्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 14, इकोनॉमी शब्द का अर्थ है। ए में है धन का अध्ययन, बी है मानव की आवश्यकताएं, सी है संसाधनों का उपयोग और डी है उपभोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 15, संसाधन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जो वस्तुएं सीमित है, जो इच्छाओं को पूरा करे, जो उत्पादन में सहायक हो, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है धन संचय, ऑप्शन बी उत्पादन, ऑप्शन सी है दुर्लभ संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और डी है उपभोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। क्वेश्चन नंबर 17, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण है। ऑप्शन ए में है मांग की आपूर्ति, बी है राजकोषीय नीति, सी है मौद्रिक नीति और डी है सरकारी व्यय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांग और आपूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, महा अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है एकल उपभोक्ता, एकल उत्पादक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी किसी व्यक्ति की आय। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए में संसाधनों की असीमता के कारण, बी है इच्छाओं की सीमितता के कारण, सी में है साधनों की दुर्लभता के कारण और डी है बेरोजगारी के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साधनों की दुर्लभता के कारण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा एक सीमित संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए में है भूमि, बी में श्रम, सी है पूंजी और डी है मानव इच्छाएं। तो इसका आंसर किसको किसको पता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का जो है आप लोग कमेंट कीजिए कितना होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही। चलिए 21 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन किस शाखा में होता है? ऑप्शन ए है व्यष्टि अर्थशास्त्र, बी है महा अर्थशास्त्र, सी है सांख्यिकी और डी है गणित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 22,
माइक्रो शब्द का अर्थ है ए है सूक्ष्म, बी विशाल, सी सामान्य या फिर डी अत्यधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। माइक्रो शब्द का अर्थ सूक्ष्म होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, मैक्रो शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए है सूक्ष्म, बी लघु, सी विशाल और डी जटिल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाल। 23 का ऑप्शन नंबर सी विशाल। क्वेश्चन नंबर 24, केन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी कब प्रकाशित की? ऑप्शन ए में 1917, बी है 1929, सी है 1936 और डी है 1945। तो कब प्रकाशित किया था? तो ये किया था 1936 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है सामाजिक सेवा, बी है लाभ प्राप्ति, सी है मनोरंजन और डी है शिक्षा। तो इसका जो हो जाएगा आपका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी। 25 का ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है आत्मसंतुष्टि, बी लाभ अर्जन, सी समय व्यतीत करना या फिर डी दान देना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ अर्जन। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र में मुख्य 3 समस्याएं कौन सी है? ऑप्शन ए क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करना, ऑप्शन बी कब उत्पादन करना, ऑप्शन सी कहाँ उत्पादन करना और ऑप्शन डी कौन उत्पादन करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 28, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कहलाता है? ऑप्शन ए व्यर्थता, उत्पादनशीलता, सी दक्षता और डी वितरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षता। क्वेश्चन नंबर 29, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कार्य है? ऑप्शन ए क्या होना चाहिए बताना, जो है उसे समझाना, ऑप्शन सी मूल्य निर्धारण करना, ऑप्शन डी नीति बनाना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है उसे समझाना। क्वेश्चन नंबर 30, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कार्य है? ऑप्शन ए जो है उसे समझाना, ऑप्शन बी क्या होना चाहिए बताना, ऑप्शन सी सांख्यिकी विश्लेषण, ऑप्शन डी धन का उत्पादन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्या होना चाहिए बताना। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए अध्ययन विधि पर, ऑप्शन बी उत्पादन पर, ऑप्शन सी धन पर, ऑप्शन डी व्यवहार पर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन पर। नहीं, इसका जो है आपका अध्ययन विधि पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बी नहीं होगा, ए होगा, अध्ययन विधि पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी जेबी साय, ऑप्शन सी जेवंस और ऑप्शन डी कैन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेवंस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए मूल्य निर्धारण, उपभोग, उत्पादन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी निवेश, ऑप्शन डी मुद्रा।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मूल्य निर्धारण, उपभोग, उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में है, जब संसाधन सीमित और इच्छाएं असीमित होती है तब क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए आर्थिक समस्या, ऑप्शन बी आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी श्रम विभाजन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समस्या। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। ऑप्शन ए मूल्य स्थिरता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत इकाइयों का संतुलन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन डी पूर्ण रोजगार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत इकाइयों का संतुलन। मैंने आपको ये जितना भी क्वेश्चन कराया, 35 क्वेश्चन कराया मैंने आपको, तो ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।